Welcome and good morning, students. I hope you all doing well. This is class 5 computer. This is your contents. Okay. First is generations of computer. Second is types of software. Third is computer memory and many more. Okay. Now the first chapter is generations of computer. Children will be able to, after completing this chapter, you will be able to know its characteristics and limitations. आप कंप्यूटर्स के गुण को और उसके लिमिटेशंस को जान पाएंगे. ठीक है, उसमें क्या क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, उसके क्या क्या लिमिटेशंस है. कंपेयर द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. आप कंप्यूटर के जनरेशंस को कंपेयर कर पाओगे. मतलब फर्स्ट में जो कंप्यूटर आई वो कैसी थी, सेकेंड में आई वो कैसी थी. ठीक है. एंड कीप पेस विथ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. और हमेशा मतलब क्या कीजिए, जो डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो डेवलपमेंट हो रही है उससे संपर्क में रहे. ठीक है. अभी जो न्यू डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, उसके क्या रहे, टच में रहे. ओके. जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ. ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ. जैसे आपकी कोई अगर दादा गए मेरी पीढ़ी ऐसी थी, मेरी पीढ़ियाँ ऐसी थी, तो उसके मतलब उसके पुराने जो होते हैं, ठीक है, आपके दादा दादी के जो माता पिता होंगे, दादा दादी, वो सब तो कंप्यूटर की पीढ़ी है. ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर एक ही दिन में बना है. ठीक है, कंप्यूटर को बनने में बहुत समय लगे हैं. तो कंप्यूटर पहले कैसे होते थे, धीरे धीरे इसकी शेप चेंजेज हुई, इसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई लेवल की हुई. ठीक है, पहले किसने बनाया, कहाँ पे बनाया, पहले क्या यूज हुए कंप्यूटर बनाने में, फर्स्ट कंप्यूटर कैसी थी, कितनी बड़ी थी, इन सब बारे में होती है. ठीक है. जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे होते गए, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे इसका ये आगे डेवलप्ड होते गए. ठीक है, उसके बारे में ही पढ़ेंगे इसमें. कंप्यूटर जनरेशन मतलब कंप्यूटर की पीढ़ी है. ठीक है, देखते हैं. द कंप्यूटर डेट वी सी टूडे वाज नॉट बुल्ट इन अ डे. जो कंप्यूटर हम लोग टुडे यूज करते हैं, ठीक है, देखते हैं, यूज करते हैं, वो एक ही दिन में नहीं बना है. इट हैज़ इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग पास्ट. इसमें वेरियस स्टेजेज है, बहुत सारे स्टेजेज है पास्ट में. ठीक है, इसको डेवलप होने में बहुत सारे स्टेजेज आए हैं. जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्टेज, जैसे अगर इमेजिन करते हैं कि कंप्यूटर 1930 में अगर बनी, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर 1930 में, तो वो फर्स्ट कंप्यूटर आगे कितने ईयर्स तक चली. ठीक है, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, उसके बाद कुछ नए चेंजेज आए, तो वो फर्स्ट ईयर के लिए उतने पीरियड हो गई. ठीक है, वेरियस स्टेजेस के बीच वो पास्ट में डेवलप्ड हुए. द जनरेशन रेफर टू द एडवांसमेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. जो जनरेशन, यहाँ पे जनरेशन वर्ड कहने का मतलब है, जनरेशन है जो डेवलपमेंट प्रोसेस एक पर्टिकुलर पीरियड में. ठीक है, एडवांसमेंट इन द डेवलपमेंट, जो मतलब विकास हुई किसमें, डेवलपमेंट में आती, ओ सॉरी, एडवांसमेंट मतलब उन्नति हुई इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. जो मतलब फर्स्ट कंप्यूटर थी उसमें क्या क्या फिर से नए चीज़ आए, क्या क्या डेवलप हुए, मतलब क्या क्या उसमें एडवांसमेंट, उन्नति हुई, उसके आधार पे मतलब जनरेशन्स को रेफर किया जाता है. मतलब उसके आधार पे जनरेशन में बांटा गया है. सिमिलरली, उसी प्रकार अ कंप्यूटर जनरेशन रेफर टू द मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डेट टुक प्लेस इन कंप्यूटर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. उसी प्रकार एक कंप्यूटर की जनरेशन ऐसे रेफर हो सकती है, मतलब इससे रिलेटेड हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डेट टुक प्लेस इन, मतलब टेक्नोलॉजिकल जो उन्नति हुई, टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो उन्नति हुई, उसके आधार पे भी कंप्यूटर की जनरेशन रेफर करते हैं.
ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच, ठीक है। जैसे फर्स्ट कंप्यूटर में अगर कुछ हुआ, उसके बाद कुछ चेंज हुए, तो फर्स्ट कंप्यूटर अगर 1930 तक चली, उसके बाद चेंजेज हुए, तो वो नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए आ गई उसके बाद, ठीक है। 1930 से आगे जितनी भी जाएगी ईयर्स, वो नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए। अगर नेक्स्ट सेकेंड कंप्यूटर वहाँ 1940 में अगर समाप्त हो जाती है, समाप्त नहीं हो जाती मतलब उसमें एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ आगे विस्तार होता है, ठीक है, उसमें और कंप्यूटर में यूज किया जाता है जिससे उसकी इफिशियंसी बढ़े, ठीक है, या उसकी स्पीड बढ़े, तो वो फिर सेकेंड जनरेशन कहाँ तक रह जाएगी, 1930 टू 1940 तक ही सीमित रह जाएगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी, उसी को बताया गया है। तो एक सेम पीरियड हुई ना, एक पर्टिकुलर पीरियड हुई 1930 टू 1940, इसी को बोलेंगे। आगे, दिस कंप्यूटर्स मेड फ्रॉम, सॉरी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स। पहले आप वैक्यूम ट्यूब्स को जान लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर है, जो मतलब ये कंप्यूटर सबसे पहले बनी थी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स मेनली एक बल्ब के आकार का होता है, आपने बल्ब देखा होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं। आजकल तो एलईडी बल्ब आ रहा है, वो नहीं, पहले जो येलो लाइट देती थी वो भी अभी आती है, ठीक है। उसी प्रकार की एक ट्यूब्स होती है, ठीक है। उसमें वैक्यूम कहने का मतलब वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ से मतलब एयर को निकाल लिया जाता है, उसे वैक्यूम बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होते ऐसे एरिया को वैक्यूम बोलते हैं। और वैक्यूम ट्यूब्स मतलब वो बल्ब के आकार की होती है लेकिन उसमें एयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। दिस कंप्यूटर मेड फ्रॉम 1947 टू 1959 वेयर नेम्ड इनियक, एडवैक एंड यूनिवैक, ठीक है। तो ये कंप्यूटर्स जो थे वो फर्स्ट कंप्यूटर कब बने, 1947 में, ठीक है। लेकिन जो आपकी वैक्यूम ट्यूब थी ये मे बी 1904, ठीक है, 1904 में, 1904 में ही ये वैक्यूम ट्यूब्स बन गई थी। लेकिन कंप्यूटर कब बनी, 1947 में, ठीक है। 1947 टू ये 1959 तक ये कंप्यूटर रही। इसमें जो कंप्यूटर बने उसकी नेम थी इनियक, इडवैक एंड यूनिवैक, ठीक है। ये कंप्यूटर्स की नेम है, ठीक है। जैसे आज के आप लोग जो कंप्यूटर्स देखते होंगे उसमें जैसे कोई कंप्यूटर लेनोवो की होती है, कोई डेल की होती है, एंड मेनी मोर कंपनी। तो वो कंपनीज हुई, ठीक है, वो कंपनीज उस कंप्यूटर को बनाती है, लेकिन उसके अंदर जो यूज किए जाते हैं, डाटा यूज किए, वो कुछ अलग होते हैं। तो वो ये कंपनी नहीं है, एक डाटा है, ठीक है। डाटा के आधार पर उसकी नेम रखी गई है इनियक, इडवैक एंड यूनिवैक, ठीक है। द प्रोसेसर और सीपीयू इन दिस कंप्यूटर्स वेयर मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें जो प्रोसेसर मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, ओके, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, इसमें जो यूज किए थे वो किस चीज़ के बने होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स के, ओके। दे वेयर ऑफ द साइज ऑफ एन इंटायर रूम ओवर 5 मीटर्स हाई एंड वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। इसकी जो साइज होती थी एक इंटायर रूम मतलब पूरे रूम के बराबर होती थी, हाइट 5 मीटर से ज़्यादा होती थी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जब कोई ख़राबी हो जाए उसको फिर ठीक करना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते थे उस समय। आगे देखते हैं। दे वेर इनिशियली प्रोग्राम्ड इन मशीन लैंग्वेज, बाइनरी, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। ये सबसे मतलब पहले प्रोग्राम्ड हुई, स्टार्ट हुई मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में। A major breakthrough was the development of assembler and assembly language. A major breakthrough, और इसकी मतलब ये टूटी कैसे, मतलब नए लैंग्वेज इसमें डेवलप्ड हुए, तो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ असेंबलर एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबलर और असेंबली लैंग्वेज डेवलप्ड होने के बाद बाइनरी लैंग्वेज को हटा दिया गया, मतलब ब्रेक थ्रू उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो आपकी क्वेश्चन ये हो सकती है, ठीक है। इनिशियली जब ये
प्रोग्राम्ड हुए थे उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, डेट इज बाइनरी लैंग्वेज। एंड फर्स्ट जनरेशन इज ओवर, नाउ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, डेट मीन्स ट्रांजिस्टर। पहले ट्रांजिस्टर थोड़ा जान लीजिए। ट्रांजिस्टर्स मेनली 3 पिंस के होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स मेनली 3 पिंस के होते हैं। वो उनका काम होता है एम्पलीफायर करना। एम्पलीफायर समझते हो? एम्पलीफायर जैसे आप किसी इनपुट को कम दे रहे हो, वो ज़्यादा, जैसे आप स्टेबलाइजर यूज करते हो उसमें कम इनपुट कम वोल्टेज को ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा को कम कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एम्पलीफायर जो कम वोल्टेज को भी ज़्यादा कर देती है, एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर का यूज एम्पलीफायर में भी होता है, ठीक है। देखते हैं, वो मेनली 3 पिंस के होते हैं, आपने देखा भी होगा। दिस कंप्यूटर्स वेयर डेवलप्ड आफ्टर 1959। ये कंप्यूटर्स जो थे आफ्टर 1959, क्योंकि 1959 तक तो फर्स्ट थे और उसके बाद ये क्या आ गया, सेकेंड। एंड हैड ट्रांजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इन द प्रोसेसर। और प्रोसेसर में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर क्या यूज किए गए, ट्रांजिस्टर्स। आपको ये बताना चाहिए ट्रांजिस्टर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। ट्रांजिस्टर वेयर मोर रिलेबल, मच चीपर एंड स्मॉलर। ये जो थे बहुत ज़्यादा रिलेबल और तो उससे ज़्यादा सस्ते, मतलब ट्यूब से सस्ते, और स्मॉलर उससे छोटे भी थे, ठीक है। ट्रांजिस्टर की साइज में भी इतनी सी होती है, हल्की सी। यहाँ पे दिखने में थोड़ी ट्रांजिस्टर आपको ये देखिए ट्रांजिस्टर, दिस इज ट्रांजिस्टर, ओके। 3 पिंस की होती है। आया। This generation of computers had more computing power, were smaller in size, easier to maintain, and were more affordable than the previous generation, ठीक है। इस जनरेशन की जो कंप्यूटर थी वो मोर कंप्यूटिंग थी, ठीक है। कंप्यूटिंग कहने का मतलब ये उस समय जो आप प्रोग्राम प्ले करते थे, जैसे फर्स्ट जनरेशन में आप जो प्रोग्राम प्ले करते थे, लाइक आप कोई म्यूजिक कर रहे हैं या कोई वीडियो कर रहे हैं या कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके कंपेरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटिंग थी, मतलब उसे काफ़ी तेज थी। एंड मोर कंप्यूटिंग पावर, उससे ज़्यादा काफ़ी कंप्यूटिंग पावर थी। वेयर स्मॉलर इन साइज, उससे छोटी भी थी। एजियर टू मेंटेन, मतलब उससे आसानी से मेंटेन भी हो जाती है। एंड मोर वेयर मोर एफोर्डेबल देन द प्रीवियस जनरेशन, और उससे ज़्यादा एफोर्डेबल भी थी, ठीक है, उससे ज़्यादा सस्ती भी थी। आगे देखते हैं। कोर मेमोरी वाज इंट्रोड्यूस एंड डिस्क स्टोरेज ऑल्सो यूज्ड। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ही कोर मेमोरी इंट्रोड्यूस किए गए, मतलब कोर मेमोरी को लाया गया, और डिस्क स्टोरेज का भी यूज किया गया। डिस्क स्टोरेज जो मेनली CD ड्राइव होते थे, पहले का भी आते थे, अभी नहीं आते, ठीक है, उसका भी यूज किया गया। अनदर मेजर फीचर ऑफ द सेकेंड जनरेशन was the use of high level programming language such as Fortran and COBOL, ठीक है। अदर मेजर फीचर है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की, वो क्या है कि हाई लेवल की लैंग्वेज इसमें प्रोग्राम की गई, हाई लेवल की लैंग्वेज प्रोग्राम की गई, मतलब हाई लेवल की लैंग्वेज इसमें लाई गई। उस लैंग्वेज की नेम क्या कहती, फोर्ट्रैन और कोबोल, ठीक है। सच एज फोर्ट्रैन, मतलब इसके कुछ एग्जांपल है फोर्ट्रैन और कोबोल। दिस रेवोल्यूशनाइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर आप जानते हैं कंप्यूटर्स के पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसे आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्रांति बन के आई। क्रांति मतलब काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ, ठीक है, सॉफ्टवेयर का। सॉरी, फॉर कंप्यूटर्स इधर है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर। नाउ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, ICS, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, ठीक है, एक छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। दिस कंप्यूटर डेवलप्ड इन द 1960 यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये कंप्यूटर 1960 में डेवलप्ड हुए, ठीक है।
1959 तक वो थे, 1959 के बाद सेकेंड आए, लेकिन 1960 में यही डेवलप्ड हो गए, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब बहुत सारे सर्किट को जोड़कर, ठीक है। द ट्रांजिस्टर वेयर मिनिट्राइज्ड एंड केप्ट ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। वो ट्रांजिस्टर जो सेकेंड जनरेशन में यूज हुए थे उसको मतलब छोटे छोटे, उसके छोटे छोटे भाग को कहाँ पे केप्ट किए गए, छोटे छोटे टुकड़े को सिलिकॉन के चिप्स पे, ठीक है। सिलिकॉन के चिप्स पे, सिलिकॉन के चिप्स पे रखा गया, जिसे क्या बोला गया, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मेनली डिवाइड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं और नहीं भी करते हैं, ठीक है। एक कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और किसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, उसे बोलेंगे सेमीकंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट करते हैं उसे मतलब उस चीज़ को बोलते हैं कंडक्टर, और जो नहीं करते हैं उसे वो बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन जो कभी करते हैं, किसी केस में करते हैं किसी केस में नहीं करते, उसे बोल देंगे सेमीकंडक्टर। विच ड्रेस्टिकली इंक्रीज द स्पीड एंड इफिशियंसी ऑफ कंप्यूटर्स। वो जो थे ड्रास्टिकली मतलब काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किए किसको, स्पीड एंड इफिशियंसी, कंप्यूटर की इफिशियंसी मतलब उसके काम करने की क्षमता को, ठीक है। जैसे पहले कोई देरी से कुछ चल रहा है तो उसे काफ़ी तेज़ी से चलाना, उसके काम करने की क्षमता मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट प्रोवाइडेड, उससे की इफिशियंसी कंप्यूटर की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, थर्ड जनरेशन में सेमीकंडक्टर यूज होने के बाद। एंड एट लास्ट प्लीज कमेंट हाउ वाज द वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू।